एक बार कुफारे मक्का हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाइए। उस रात 14वीं का चांद निकला हुआ था। हमारे नबी ने कहा, अगर मैं चांद के 2 टुकड़े कर दूं तो क्या तुम ईमान ले आओगे? उन्होंने कहा, हाँ, हम जरूर ईमान ले आएंगे। इसके लिए आपने अल्लाह से दुआ की और चांद की तरफ उंगली से इशारा किया और अल्लाह के हुक्म से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। 1 से 2 घंटे चांद इसी तरह रहा और फिर आपस में मिल गया। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग ईमान नहीं लाए और कहने लगे कि चांद के 2 टुकड़े हुए हैं तो और जगह भी नजर आया होगा। जब बाहर से लोग आएंगे तब हम उनसे पता करेंगे और तब ईमान लाएंगे। जब अरब में बाहर से आने वाले लोगों का सिलसिला शुरू हुआ तो वहाँ के लोगों ने पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन जब बाहर से आने वाले लोगों ने चांद के टुकड़े होने का जवाब दिया तब भी वो लोग ईमान नहीं लाए, क्योंकि उनकी किस्मत में ईमान नहीं। दोस्तों, एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबाओं के साथ मस्जिद ए नबवी में बैठे हुए थे। तभी एक शख्स मस्जिद के दरवाजे से अंदर आता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने बैठ जाता है और उसके कपड़े बिल्कुल सफेद और बाल बिल्कुल काले थे। तभी उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहला सवाल किया और पूछा, आप मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम के बारे में बताया। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरा सवाल किया और कहा, आप मुझे कयामत के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जितना आपको मालूम है उतना ही मुझे मालूम है। उस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप मुझे कोई निशानी बता दें। आपने कहा, कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक एक बेटी अपनी माँ पर हुक्म न चला ले। फिर आपने कहा, कयामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक अरब के बद्दू लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाने में मुकाबला न करने लग जाए। उन्होंने कहा, आपने बिल्कुल सही फरमाया और वहाँ से चले गए। लेकिन वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। लेकिन ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कही थी और आज हम सब